नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के राउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies go back to the sender। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से आप सभी के लिए। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। और राइट, तो यहाँ प्रॉपर अलाइनमेंट की बात की जा रही है, सारी एनर्जीज की, अंदरूनी भी और बाहर की भी। तो चलिए देखते हैं और क्या है। स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। रीबर्थ of Lord Ganesha, correcting your mistakes. All right. भांग, एडिक्शन। तो चलिए देखते हैं, आज इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ प्रॉपरली, सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज़ विजिबल टू यू। परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। तो दोस्तों ये कार्ड साफ बता रहा है, यहाँ भोलेनाथ साफ इशारा दे रहे हैं अपने बच्चों को कि आपकी एनर्जी कोई साधारण एनर्जी नहीं है। यानी यहाँ पर आपके सोल की पावर, आत्मिक शक्ति की बात हो रही है। आप अंदर से स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं। नोइंगली, अननोइंगली, कहीं ना कहीं अब आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो आगे चलकर कह सकते हैं आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत ही पावरफुल होने वाली है आपकी। और आपने शायद कॉन्शियसली या अननोइंगली अपनी जो इनर पावर है उसको एक्टिवेट किया है। आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे राइज हो रही है। धीरे धीरे जो एकाग्रता है वो आपके अंदर बढ़ रही है। और दोस्तों, जब इंसान कहीं ना कहीं फोकस्ड होता है, एकाग्र होता है, तो उसकी आत्मा की पावर और भी बढ़ती जाती है। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये होने का कारण है, जीवन में जो भी उथल पुथल आपने देखा, जो कुछ भी चैलेंजेस आपने फेस किए, आज इन्हीं सारी चीज़ों की देन है। जो परिस्थितियाँ ऐसी बनी, कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों के वजह से आज आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जहाँ पर आप और भी मजबूत बन रहे हैं, और भी पावरफुल बन रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके ऊपर या परिवार के ऊपर, आपके पूरे ओवरऑल घर के ऊपर यहाँ नेगेटिविटी का साया मुझे साफ दिख रहा है। यानी कि बहुत सारी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली की ओर भेजी गई। और ये अभी कोई रिसेंटली नहीं, ये काफ़ी समय से हो रहा है आपके साथ। यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। एक बार इसके लिए मैं बेल आप सभी लोगों के लिए रिंग करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है वो वापस सेंटर की ओर इसी वक्त चली जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा असर मुझे दिख रहा है। और ये अभी से नहीं, रिसेंटली से नहीं हुआ है, काफ़ी समय से ये चला आ रहा है, कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। प्लस
यहाँ पर जैसे किसी ने मतलब जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे लोगों से या तो संपर्क किया जो ऐसी चीज़ें करते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, और उन्होंने जैसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, जान लीजिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यहाँ तक कि प्राण तक की बात आ गई, मतलब आपके प्राण पे या परिवार में किसी के बिल्कुल जान तक की बात आ गई कि मतलब इस इंसान की सोच ऐसी है कि ये जैसे चाहता था कि मतलब पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो जाए। और किसी ने शायद इनको एक तरीके से आप कह सकते हैं किसी ने इनको गारंटी दी, मतलब जो ऐसा काम करते हैं, जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं, जो तंत्र मंत्र की क्रिया, तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जैसे इनको एक गारंटी दी कि मतलब ये 20 मिनट के अंदर मतलब आपके प्राण को जैसे खींच लेने का इन्होंने दावा किया। लेकिन हश्र देख कर ना उस इंसान का, इनका दिल कहीं ना कहीं दहल गया। जिसने भी ये कोशिश की, जिसने भी अटेम्प्ट किया आप या आपके फैमिली के ऊपर ये नेगेटिविटी भेजने का, प्रयास करने का, उसकी खुद की हालत आज के डेट में इतनी ख़राब हो रखी है। और जो कराने वाले थे वो खुद, वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत को झेल रहे हैं अपने जीवन में, जो कि ये बाहर तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर साफ नज़र आ रहा है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में आपका जो भी विरोधी है इस वक्त है। चाहे ये कोई हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत बड़ा मेजर इशू अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, या तो फिर फाइनेंशियल फ्रंट पर कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ही अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। और ये सब फेस करने का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र यही है कि इन्होंने गलत तरीके से आप या आपके परिवार के ऊपर जो नेगेटिविटी भेजने का कार्य किया है, ये उसी की देन है कि इनको अपना फल जो है भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आपने शायद कॉन्शियसली या फिर अननोइंगली अपने इनर पावर को जैसे एक्टिवेट किया है, और आपकी, जैसे मैंने बताया, जो कुंडलिनी एनर्जी वो धीरे धीरे राइज हो रही है। और यही वो चीज़ है जो आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आपको ये लोग मेंटली, इमोशनली या स्पिरिचुअली बड़े आसानी से ब्रेक कर देंगे, ऐसे हालात पैदा कर देंगे। लेकिन उल्टा हो गया सब कुछ। आप और भी ज़्यादा बैलेंस्ड हो गए, काम हो गए और पावरफुल बनते गए। आपके लिए भी आसान नहीं था जर्नी ये, आपने भी बहुत सारी मुश्किलें झेली, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी ऐसी आई आपके जीवन में जो शायद वर्ड्स में बताकर उन्हें एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता, जो आपने अपने अंदर फील किया है। लेकिन फिर मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा कि आप और भी ज़्यादा मजबूत बन गए। मतलब जितना जो कुछ भी किया गया आपको कमज़ोर करने के लिए, उतना ही उन चीज़ों ने आपको और भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। और इन लोगों की जो नेगेटिव इंटेंशंस है वो अब कहीं ना कहीं आप तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, चाहे लाख कोशिशें ये कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो अब कहीं ना कहीं शील्ड बन चुका है। देखिए दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो इन्होंने अटैक तो किया, लेकिन आपकी एनर्जी ने उसे एब्जॉर्ब करके स्ट्रेंथ में बदल दिया जैसे। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे स्नेक, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर भोलेनाथ अपने बच्चों को एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि जेलसी, मैनिपुलेशन और हिडन टॉक्स की कहीं ना कहीं एनर्जी ये दिखा रहा है ये कार्ड। यानी आपके अगेंस्ट कुछ लोग बैक बाइटिंग कर रहे थे, गलत बातें फैला रहे थे, लेकिन अब जो सच है वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। रही बात जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके जो शब्द हैं वो अब कहीं ना कहीं उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। यानी पहले इन्होंने आपके अगेंस्ट झूठी झूठी स्टोरीज़ बनाई, झूठी झूठी बातें बनाई, और जो इंसान झूठ बोलता है उसे हर झूठ तो इतना प्रॉपरली याद रहता नहीं है। तो अब ये अपनी ही बात को जब घुमा के दूसरों को फिर से बता रहे हैं, तो ये अपने बातों में ही फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है लोगों के बीच में। जो लोग इन पे ट्रस्ट करते आ रहे थे, यहाँ तक कि जिन लोगों का साथ इनको मिला हुआ था, वो लोग भी इसी कारण से इनका साथ छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब ये खुद अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो भी जहर इन्होंने आपके लिए मतलब लोगों के बीच में फैलाया, जो रखा, वही अब कहीं ना कहीं इनके थ्रोट में फंस गया है। तो यहाँ जो कार्मिक रिवर्सल है वो होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, और अब इन्हें कहीं ना कहीं अपनी ही बातों का जो जवाब है वो देना पड़ रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि जो इंसान झूठ बोलता है उसे हर झूठ तो इतना याद रहता नहीं। तो जो भी इन्होंने झूठी झूठी कहानियाँ आपके बारे में बनाई, तो अब जब दोबारा से उन्हीं चीज़ों को कहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपनी ही बातों में फंस रहे हैं। तो यहाँ मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आपकी जो साइलेंस है यही उनकी सबसे बड़ी डिफीट जैसे कहीं ना कहीं बन रही है। इनफैक्ट हर जगह कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ जैसे इनके चेहरे पर एक थप्पड़ पड़ रहा है लोगों से कि यार आपने ऐसा क्यों किया, मतलब इनसे ही लोग सवाल उल्टा पूछ रहे हैं। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जो शिकार करने निकला था वो खुद ही शिकार बन गया है।
बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है आपके जीवन में। ये दिखाता है कि आपने अपने पास्ट मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया, जो भी गलतियाँ हुई, जिन लोगों पर गलती से आपने ट्रस्ट किया। देखिए मैं गलती नहीं कहूँगा, आपने दिल से लोगों की सहायता करने की कोशिश की, दिल से उनसे जुड़ने की कोशिश की, आपने दिखावा नहीं किया। लेकिन अब वो इंसान के अंदर अगर गलत इंटेंशन है आपके प्रति, तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने कोई गलती की, फिर भी अपने गलतियों से सीखना तो अच्छी ही बात है। तो आप सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर एक्सेप्टेंस है। जहाँ गलत हुआ है, जहाँ भी गलत स्टेप आपने उठाए या फिर अननोइंगली वो चीज़ें हुई, आप उसे एटलीस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तभी उसको सुधार सकते हैं। अगर इंसान एक्सेप्ट ही ना करे, अपनी ईगो में ही रहे, तो फिर वो उसे सुधारेगा कैसे। तो ये चीज़ ईश्वर भी देख रहे हैं कि आपने अपने गलतियों को एक्सेप्ट किया, खुद को हील किया, और भी ज़्यादा आप ग्रोथ के रास्ते पे इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस आना चाहिए जो आपके अंदर है। और रही बात शत्रुओं की, जो विरोधी हैं उनके अंदर यही चीज़ नहीं है, इसीलिए वो बर्बादी के और उस कगार पे पहुंच रहे जहां उन्होंने जाना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने जो ब्लेम गेम है वो नहीं खेला इनकी तरह, आपने खुद को इम्प्रूव किया, खुद पर काम किया, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है मैं कहूँगा। और जो लोग आपके डाउनफॉल का इंतज़ार कर रहे थे, अब वही लोग कहीं ना कहीं शॉक में हैं। दे आर कम्प्लीटली शॉक्ड राइट नाउ, क्योंकि आपने खुद को कम्प्लीटली एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया। और कहते हैं ना कि जैसे बाहर हम नई चीज़ें बदल सकते हैं, हम खुद को बदल सकते हैं, खुद को उस परिस्थिति के हिसाब से ऐसा ढाल सकते हैं कि उन परिस्थितियों का असर हम पर ना हो। तो वो आपने करके दिखाया। रही बात उनके प्लान की, तो उनका प्लान कहीं ना कहीं यही था कि आप रिग्रेट में फंसे रहें, उसी साइकिल में बार बार घूमते रहें, अपने आप को दोष देते रहें। लेकिन आपने रिग्रेट को कहीं ना कहीं पावर में बदल दिया। तो ये बुद्धिमानी होती है। आपने सही समय पर अपनी बुद्धि का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया, और यही कारण है कि जो लोग चाहते थे कि आप एक उसी विशियस साइकिल में बार बार घूमते रहे, उससे आप बाहर निकल आए। मैं कहूँगा यही आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन है सबसे बड़ी, कि जब आप खुद को सुधारते हैं, तब भगवान खुद रास्ता कहीं ना कहीं साफ करते हैं आपके लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस है आपके अंदर। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भांग का कार्ड आया, एडिक्शन को दिखाता है, और यहाँ पे साफ इशारा है ट्रांसेंड मटेरियलिज्म एंड डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। तो ये कार्ड बहुत इंटेंस है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो अब कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन के हालात में फंसे हुए हैं। मन में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो वो सिर्फ कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, और कहीं ना कहीं ऑब्सेशन में फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब वही लोग अपनी ही कहीं ना कहीं जो थॉट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गए हैं। रही बात इन विरोधियों की, तो इनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं अब अनस्टेबल हो रखा है पूरी तरीके से, क्योंकि मन पे कंट्रोल कैसे पाया जाता है, मन को एकाग्र कैसे किया जाता है, ये तो जीवन में दूर दूर तक कभी इन्होंने सीखा ही नहीं होगा, जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में बिलीव रखते हैं। तो यही रीज़न है कि अब कहीं ना कहीं जो मन है वो इनका पूरी तरीके से अनस्टेबल हो रहा है, और ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे हालात हो गए हैं। और इनकी जो पावर है, जो भी पैसे की पावर, सोर्स, इधर उधर लोगों से जो कनेक्शंस थे, सारी की सारी जो इनकी पावर है वो कहीं ना कहीं जैसे ख़त्म हो चुकी है, और अब ये इंटरनली कहीं ना कहीं जैसे कोलैप्स कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये साफ दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक डीप मैसेज निकल के आ रहा है, और ये मैसेज बहुत अच्छा है कि जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है ना, वो खुद अपने ही जाल में एक दिन फंस जाता है, और वही हुआ है इनके साथ। अब जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं एक चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ कि जिसने भी ऐसा क्लेम किया था कि वो ऐसा कर देगा आपका, या परिवार में किसी का ऐसा कर देगा, वो अब खुद अपनी ही एनर्जी से मतलब जब देखा ना, उसने जब कोशिश की, तब कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसा एहसास हुआ कि वो कहाँ अपना हाथ डाल रहा है। अब उसे रियलाइज़ हुआ है, और आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव फोर्स काम नहीं कर पा रही है इस वक्त, बल्कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि सामने वाला ही कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन में चला गया है। अब हालात ऐसे हैं दोस्तों कि आप शांत हैं और वो लोग और भी ज़्यादा बेचैन हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और वो और भी ज़्यादा एक्सपोज्ड हो चुके हैं लोगों के बीच में। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपको ख़त्म करने की कोशिश में ना, इस इंसान ने खुद को ही जैसे ख़त्म कर लिया, और मैं प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि वो ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार को दें कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द फटक भी ना सके, और परिवार पे या घर पे कोई भी असर ना हो ऐसे नेगेटिविटी का।
मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।